हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे टीचिंग प्लेटफॉर्म साहिल एकेडमी पर। और मैं हूँ साहिल गुप्ता। तो दोस्तों, आज के इस धमाकेदार क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन के एक ऐसे रूल को पढ़ने वाले हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, वहां पर एग्जामिनर का फेवरेट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। और उस रूल से रिलेटेड बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट एग्जाम में कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उनके जो मार्क्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। और वो जो रूल रिलेटेड है, वो रूल हमारा रिलेटेड है वन ऑफ द प्लस नाउन से। तो ये रूल हमारा रिलेटेड है वन ऑफ द प्लस नाउन से। तो इस रूल पे आने से पहले यहाँ पर मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। मैं आपसे अगर ये पूछूं कि यार जो जो दो एग्जाम्पल्स मैंने लिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर अ डॉक्टर, ये एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल है वन ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये दोनों एग्जाम्पल्स में कौन एग्जाम्पल सही है, कौन सेंटेंस सही है और कौन गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए, अब इसमें से क्या सही है क्या गलत है, हम इस रूल को समझ कर जानकर फिर डिसाइड करते हैं कि क्या सही है या क्या गलत है। तो चलिए चलिए आते हैं हम रूल पर। तो बात अगर करेंगे वन ऑफ द की, तो जब भी वन ऑफ द का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ, जब भी वन ऑफ द का यूज जो है वो सेंटेंस में एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट हुआ हो, सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ हो, तो पहली बात हमेशा इनके साथ हम लोग जो नाउन लिखेंगे, जो नाउन का यूज करेंगे, वो नाउन हमेशा हमारा कैसा होगा? वो नाउन हमेशा हमारा प्लूरल होगा, बहुवचन होगा। अर्थात कभी भी वन ऑफ द के साथ सिंगल नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों सेंटेंस में क्या आया हुआ है। पहले वाले सेंटेंस में फ्रेंड्स है, जो फ्रेंड का प्लूरल है, और दूसरे सेंटेंस में बॉयज है, जो बॉय का प्लूरल है। तो यहाँ से तो ये बात तो सही लग रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आर है, हैव है, तो इससे हम लोग यह कंक्लूजन निकाल लेते हैं, यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। और ऐसी गलती बहुत सारे स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में भी करते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस है, अगर फिर इतने को देखकर हम अगर इन सेंटेंसेस को जज करते हैं तो वहां पर गलती होती है, और ये दोनों सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, रॉन्ग है। तो सही क्या है, गलत क्यों है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पर जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे दोस्तों में से कोई एक दोस्त, यानी कि मैं सारे दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर मैं उन सभी दोस्तों से केवल एक की बात कर रहा हूं। केवल एक की बात करने की वजह से इनके साथ जो वर्ब आता है वह प्लूरल नहीं होता है। यहाँ पर आर लगा है जो प्लूरल वर्ब के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा सब्जेक्ट बनता है वन ऑफ द प्लस नाउन, ये पूरा सब्जेक्ट यूज क्या रहता है? यह पूरा सब्जेक्ट हो जाता है सिंगुलर, एक वचन हो जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जाहिर सी बात है कि इनके साथ जो वर्ब आएगा, जो वर्ब का यूज करेंगे, वो भी क्या होगा? वो भी सिंगुलर ही होगा। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कई दोस्तों में से, कई लड़कों में से केवल एक की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? वो सिंगुलर हो गया। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अगर वर्ब के स्थान पर हमको प्रयोग करना होगा तो सिंगुलर में किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे, या फिर वाज का प्रयोग करेंगे सिंगल वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट होने की वजह से। इज, हैज या वाज का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जो भी उसका टेंस होगा। तो पहली बात तो यह क्लियर हुई कि हमको क्या करना है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट बनता है वो किस फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? उस सिंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर मैं पहले सेंटेंस के करेक्ट फॉर्म की बात करूं तो उसका करेक्ट फॉर्म हो जाएगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ पर आर के यूज की वजह से सेंटेंस गलत था। यहाँ पर आर की जगह किसका प्रयोग कर लेंगे? आर की जगह इज का प्रयोग कर लेंगे। तो आर का प्रयोग यहाँ पर गलत है, हम लोग यूज कर लेंगे
इज का, तो ये हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा, जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो यह बन जाएगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। ये हमारा करेक्ट फॉर्म में। चलिए इसी के साथ अगर बढ़ेंगे दूसरे सेंटेंस की तरफ, तो दूसरे सेंटेंस में हम लोग देखेंगे कि वन ऑफ द बॉयज, इसका प्रूव किया गया है। वापस से ये किसको दिखा रहा है, ये सिंगल सब्जेक्ट को दिखा रहा है। तो अभी अपने यहाँ पर हम देख सकते हैं हैव का प्रूव किया गया है। अब जब हैव का प्रूव किया गया है जो कि गलत है, हमको किसका प्रूव करना चाहिए, हैज का प्रूव करना चाहिए। यहाँ पर मैं हैव की जगह किसका प्रूव करूंगा, हैज का प्रयोग करूंगा। और इसके बाद मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए, अब ये सेंटेंस सही हो गया ना, क्योंकि हमने सब्जेक्ट को सिंगुलर देखकर वर्ब भी सिंगुलर लगा दिया है, हैव की जगह हैज का प्रयोग कर लिया है। तो अब तो सेंटेंस सही होना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूं ये सेंटेंस अब भी गलत है, अब भी रॉन्ग है। तो आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने जैसा था वैसा तो कर लिया गया, हमने हैव की जगह हैज का प्रयोग कर लिया, तो अब क्यों गलत है, अब ये सेंटेंस क्यों गलत है। तो गलत है हमारा एक छिपा हुआ रूल, प्रोनाउन ट्रैक। क्या हमारा है, प्रोनाउन ट्रैक, मतलब प्रोनाउन का जाल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वन ऑफ द बॉय, हमने हैव की जगह हैज कर दिया, ये तो सही है, इतना तो सही है। लेकिन हम लोग देखेंगे वापस से यहाँ पर जो यूज किया गया प्रोनाउन, पॉजिटिव किसका प्रोनाउन, सब्जेक्ट के लिए क्या आया हुआ है, डियर आया हुआ है, और डियर की आने की वजह से क्या हो गया है, गलत हो गया है। अब हम लोग खुद देख रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या दिखा रहा था, सिंगुलर दिखा रहा था, और यहाँ पर जो पॉजिटिव किसका प्रोनाउन आया है ये प्लूरल के लिए आता है, जो कि गलत है। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि किसका प्रयोग करे। तो हमेशा वन ऑफ द प्लस नाउन जब आए, वहां पर अगर पॉजिटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करना हो, तो वहां पर पॉजिटिव केस का जो प्रोनाउन आता है वो या तो हिज आता है या तो हर आता है। किसका प्रयोग करेंगे, या तो हिज का या तो हर का प्रयोग करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन है कहां पर हिज लगाएंगे, कहां पर हर लगाएंगे। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर वन ऑफ द के साथ ये जो नाउन लगा हुआ है ये किस जेंडर में है। तो लोग देख सकते हैं ये जो नाउन है बॉयज है, जो क्या दिखा रहा है, जो मैस्कुलिन जेंडर दिखा रहा है, लड़कों के लिए आया है, मेल के लिए आया है। और जब भी बात लड़कों के लिए हो, वन ऑफ द के साथ जो प्रोनाउन हो, या फिर जो सॉरी वन ऑफ द के साथ जो नाउन आया हो उसका जेंडर मेल हो, मैस्कुलिन जेंडर हो, तो उस केस में वहां पर जो पॉजिटिव केस का प्रोनाउन आएगा वन ऑफ द के लिए, वो किसका प्रयोग करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे। और यदि इसी सेंटेंस में यहाँ पर बॉयज की जगह गर्ल्स होता, जो फेमिनिन जेंडर हो जाता, तो इन दैट केस तब किसका प्रयोग करते हैं, हर का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर डियर का यूज तो गलत है, तो सही क्या होगा, तो हम लोग जो सही वर्ड यूज करेंगे, डियर, डियर की जगह हम यूज कर लेंगे हिज का। हिज का यूज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो नाउन था वो क्या था, बॉयज था, इसलिए किसका प्रयोग कर लिया गया है, हिज का प्रयोग कर लिया है। तो इसका मतलब इस सेंटेंस का जो करेक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा वन ऑफ द बॉयज हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तेरा करेक्ट फॉर्म इस सेंटेंस का। तो चलिए मैं आपको एक और सेंटेंस देता हूं एग्जांपल के लिए, होमवर्क के लिए, उसका आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर आर making a noise, making a noise in the class, in the। तो ये रहा आप लोगों के लिए चैलेंज, आप लोगों के लिए होमवर्क। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो सेंटेंस है ये सही है या गलत है। अगर ये गलत है तो आप मुझे इसका सही फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर ये सही है तो कमेंट बॉक्स में राइट लिखकर कमेंट कीजिए। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये रूल जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।